आज की वीडियो में हम स्नोबॉल सैंपलिंग को स्टडी करेंगे। स्नोबॉल सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की एक टाइप है। स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर वर्ड स्नोबॉल का मतलब होता है बर्फ का गोला। जैसे बर्फ के गोले को बर्फ के ऊपर रोल किया जाता है, तो जैसे जैसे ये मूव करता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, तो ये बड़े से बड़ा होता जाता है। मतलब बर्फ़ के गोले को जब हम ग्लेशियर के ऊपर मूव करते हैं तो इसके साथ और से और बर्फ़ अटैच होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बर्फ़ का गोला है ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, तो ये बड़े से बड़ा होता जाता है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक भी कुछ इसी तरह से काम करती है कि इस सैंपलिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिसर्चर सबसे पहले कुछ इनिशियल रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है। वो इनिशियल रिस्पोंडेंट एक हो सकता है या दो हो सकते हैं। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि कुछ इनिशियल रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करता है, उन रिस्पोंडेंट से वो डेटा को कलेक्ट करता है और फिर ये जो इनिशियल रिस्पोंडेंट हैं ये दूसरे रिस्पोंडेंट्स की तरफ रिसर्चर को रेफर करते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिसर्चर ने कुछ इनिशियल रिस्पोंडेंट सिलेक्ट किए, हो सकता है वो एक था या दो थे। उन इनिशियल रिस्पोंडेंट से उसने डेटा को कलेक्ट किया। इन इनिशियल रिस्पोंडेंट्स ने रिसर्चर को दूसरे रिस्पोंडेंट्स की तरफ रेफर किया। फिर रिसर्चर क्या करता है कि उन रेफर्ड रिस्पोंडेंट्स की तरफ जाता है, उनके पास जाता है, उनसे वो डेटा को कलेक्ट करता है और फिर ये जो रेफर्ड रिस्पोंडेंट्स हैं ये फर्दर रिस्पोंडेंट्स की तरफ रिसर्चर को रेफर करते हैं। तो यूँ क्या होता है कि रिसर्चर एक के पास जाता है, उस रिस्पोंडेंट से डेटा लेता है, वो दूसरे की तरफ रेफर करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करता है, वो फिर नेक्स्ट रिस्पोंडेंट की तरफ रेफर करते हैं। तो रिसर्चर इस सिमिलर एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता रहता है जब तक कि उसका सैंपल साइज अचीव हो जाए। तो बेसिकली स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ना ये रेफरल सिस्टम पे काम करती है कि इसके अंदर जब हम इनिशियल रिस्पोंडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो वो दूसरे रिस्पोंडेंट्स की तरफ रेफर करते हैं, वो फिर नेक्स्ट रिस्पोंडेंट्स की तरफ रेफर करते हैं और यूं ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि रिस्पोंडेंट का रिक्वायर्ड सैंपल साइज पूरा नहीं हो जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग को चेन सैंपलिंग का भी नाम देते हैं कि इसमें भी बेसिकली एक चेन बनती है कि एक ने दूसरे की तरफ रेफर किया, दूसरे ने तीसरे की तरफ रेफर किया, यूं ये एक चेन बनती चली जाती है। इस तरह इसको रेफरल सैंपलिंग भी कहते हैं, फ्रेंड टू फ्रेंड सैंपलिंग भी कहते हैं कि एक इंडिविजुअल ने अपने किसी दूसरे फ्रेंड की तरफ रेफर किया, उसने फिर किसी दूसरे की तरफ रेफर किया। इसे नेटवर्क सैंपलिंग का भी नाम देते हैं। अब स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक कब यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ की जाती है? स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन अननोन होती है। मतलब जब रिसर्चर को अपनी पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होता, जब उसकी पॉपुलेशन हिडन होती है और रिसर्चर के पास अपनी पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट मौजूद नहीं है, तब वो स्नोबॉल सैंपलिंग को यूज़ करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक इनिशियल रिस्पोंडेंट लेना है, वही आपको आगे रेफर करता रहेगा और आप आगे से आगे चलते रहेंगे। When the respondents are not easily accessible, जब रिस्पोंडेंट्स easily accessible नहीं होते तब भी आप स्नोबॉल सैंपलिंग को यूज़ करते हैं। बिकॉज जब रिस्पोंडेंट्स आपको easily आइडेंटिफाई नहीं हैं, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप स्नोबॉल सैंपलिंग को यूज़ करते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो आपके इनिशियल रिस्पोंडेंट होंगे ना, वही आपको रेफर करेंगे, वही आपको गाइड करेंगे कि अब आपको नेक्स्ट किसके पास जाना है। जब आप उसके पास चले जाते हैं तो फिर वो आपको फर्दर रेफर कर देता है। तो यूं ये एक रेफरल सिस्टम के थ्रू चलते हुए आप अपने रिक्वायर्ड सैंपल साइज को अचीव कर लेते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग। अब लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि वन रिस्पोंडेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन अदर रिस्पोंडेंट। कि लीनियर सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि एक रिस्पोंडेंट सिर्फ एक और रिस्पोंडेंट के बारे में बताता है या उसकी तरफ रेफर करता है। मतलब फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने सेकंड की तरफ रेफर किया, सेकंड ने थर्ड की तरफ रेफर किया, थर्ड ने फोर्थ की तरफ रेफर किया। तो यूं ये एक सिलसिला चलता रहता है, एक चेन बनती रहती है और ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती रहती है अनटिल एनालिसिस के आपका जो रिक्वायर्ड सैंपल साइज है वो अचीव हो जाए। तो ये जो स्नोबॉल सैंपलिंग की टाइप है इसे कहते हैं लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग। जो सेकंड टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका इनिशियल रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो मल्टीपल रेफरल्स करते हैं। मतलब आप किसी एक इंडिविजुअल के पास गए, उस एक इंडिविजुअल ने आपको बहुत सारे लोगों के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर आप उन बहुत सारे लोगों के पास चले गए, उनसे डेटा को कलेक्ट किया, उन्होंने फिर आपको और बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बता दिया या उनकी तरफ रेफर कर दिया। तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि पहले आप एक के पास गए, उसके बाद आपको 5 और रिस्पोंडेंट मिल गए, फिर आप 5 के पास गए तो आपको 10 और मिल गए। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते जाते हैं।
जो थर्ड टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। इनिशियल रिस्पोंडेंट्स प्रोवाइड मल्टीपल रेफरल्स। इसके अंदर ये होता है कि इनिशियल रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं ना वो मल्टीपल रेफरल्स तो देते हैं, जैसे हमने सेकंड टाइप के अंदर देखा, लेकिन जो आपके पास मल्टीपल रेफरल्स आ गए हैं उनमें से सिर्फ आप एक रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करेंगे, बाकियों को डिस्कार्ड कर देंगे। जो मोस्ट सूटेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और बाकियों को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर जो एक होगा वो आपको मल्टीपल रेफरल्स देगा, उस मल्टीपल रेफरल्स में से सिर्फ आप एक को सिलेक्ट करेंगे, बाकियों को डिस्कार्ड कर देंगे। और ये एक्टिविटी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका रिक्वायर्ड सैंपल साइज अचीव नहीं हो जाता। तो ये इसकी थर्ड टाइप थी। अब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग की एडवांटेज पहला ये है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग इज सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज हिडन, कि जब आपकी पॉपुलेशन हिडन होती है ना या आपकी पॉपुलेशन अननोन होती है वहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो ये आपकी पॉपुलेशन हिडन होती है, या सेक्स वर्कर्स के ऊपर अपनी स्टडी को करना चाहते हैं, ड्रग यूज़र्स के ऊपर करना चाहते हैं, या ऐसे लोगों के ऊपर अपनी स्टडी करना चाहते हैं जिनको HIV एड्स है। तो ये जो पॉपुलेशन होती है ना ये हिडन होती है, आपके पास कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि सैम्पलिंग बायस में अकर एज दिस टेक्निक इज टोटली बेस्ड ऑन रेफरल सिस्टम। यहाँ पे सैम्पलिंग बायस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रेफरल सिस्टम चलता है कि आप एक इंडिविजुअल के पास गए, उसने आपको बहुत सारे दूसरे रिस्पोंडेंट्स के बारे में बता दिया या किसी एक के बारे में बता दिया। तो अब यहाँ पे चूंकि एक बायसनेस आ सकती है कि जिस एक इंडिविजुअल के पास आप गए ना तो वो जिसको पसंद करता है वो सिर्फ हो सकता है उसी के बारे में बताए, और ऐसा भी हो सकता है कि और भी लोग हों लेकिन वो उनके बारे में ना बताए, उधर रेफर ना करे, तो यहाँ पे सैम्पलिंग बायस हो सकती है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि देयर इज़ अ चांस दैट इनिशियल रिस्पोंडेंट्स मे नॉट रेफर टू अदर रिस्पोंडेंट्स। अब यहाँ पे ये भी चांस होता है कि अगर आपने कोई इनिशियल रिस्पोंडेंट सेलेक्ट कर लिए, उस रिस्पोंडेंट ने आपको दूसरे की तरफ रेफ़र ही नहीं किया, उसने जानबूझ के दूसरों की तरफ रेफ़र नहीं किया। चूँकि यहाँ पे पॉपुलेशन हिडन होती है ना तो यहाँ पे आमतौर पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो लोग अपने आप को छुपाते हैं। तो अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल के पास तो चले गए लेकिन उसने दूसरे की तरफ अगर आपको रेफ़र नहीं किया तो आपका सैंपल साइज़ पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है।